अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज के हमने इस इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ डिस्कस करना है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनेल है जो कि मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होती है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, तो वो है गोल्जी ऑपरेटस। अगर इधर मैं स्टेटमेंट पूछ लूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, तब भी जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दूसरा एमसीक्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्लेंडर इन स्ट्रक्चर। मोस्ट स्लेंडर मतलब कि जो कि थिन इन स्ट्रक्चर होगा। जो मोस्ट स्लेंडर है वो है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स बीटा ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। इसने कोई हमें 3 प्लास्टिड्स की टाइप दी है ऑप्शंस में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे पास ग्रीन इन कलर होती है, जबकि क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे पास होगी वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ये कलरलेस इन नेचर होती है। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 40 क्रोमोसोम्स या 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 40 क्रोमोसोम जो होते हैं ये फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ एमसीक्यूज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विद इन द सेल इज डन बाय। अल्फा ऑप्शन न्यूक्लियोलस, बीटा स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली राइबोसोम्स, डेल्टा फूड वैक्यूल्स। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास होगी बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिक्स्थ एमसीक्यूज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। तो ये उसने राइबोसोम्स वाले टॉपिक में से एमसीक्यू पूछा, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास बनेगी पोलीसोम। ग्रुप ऑफ राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच कर जाता है तो वो पोलीसोम बनाते हैं। सेवंथ एमसीक्यूज माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये हमेशा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्यूब्यूलिन। एट्थ एमसीक्यूज इन प्रोक्रियोटिक सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज। जो प्रोक्रियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन पूछी है तो प्रोक्रियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन या फिर सेकुलस, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। नाइन्थ एमसीक्यूज द इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तो ये डेफिनेशन पूछी है हमारे पास, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सेकुलस। ये प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उधर ये लाइन गिवन होगी तो उधर से उसने ये एमसीक्यूज पिक किया। टेंथ एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। तो जो ऑर्गेनेल सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास होती है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस का अनदर फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 11th MCQ the inner membrane of mitochondria is folded to form finger like structure। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं, तो जो क्रिस्टी जो है वो फिंगर लाइक फोल्ड्स बना रही होती है, तो इधर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है अल्फा ऑप्शन। इसी तरह 12th MCQs इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर अम्बेडेड इन द मैट्रिक्स नोन एज। ये फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में से बुक की लाइन पिक की गई है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है अल्फा ऑप्शन, ग्रेना। 13th एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल जो है वो प्रोक्रियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोक्रियोट्स में कौन कौन आता है हमारे पास, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की कोई स्पीशीज़ या हमने बैक्टीरिया के मतलब ऑप्शन पिक करनी है। अल्फा ऑप्शन पेंसिलियम। अब पेंसिलियम जो है वो हमारे पास ड्यूट्रोमाइकोटा फंजाई से बिलोंग करता है। बीटा बैक्टीरियम ये हो सकती है। चार्ली एडियंटम। एडियंटम जो है ये भी प्लांट की क्लासिफिकेशन में से पिक किया उसने ऑप्शन। इसी तरह डेल्टा पॉलीट्रैकम ये भी प्लांट से ही बिलोंग करता है, तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 14 एमसीक्यूज प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन। अब जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो अब प्लांट्स वाली ऑप्शन पे देखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स वाली, तो 14 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास होगी चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 15 एमसीक्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसने कंपोजिशन पूछी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होता है हमारे पास 60 to 80% प्रोटीन्स, 20 to 40% लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स या ज़्यादातर का
हर जगह कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रेजेंट होता, कुछ कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो हमने पिक करनी है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सुटेबल ऑप्शन, जो कि 15 की जो करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारे पास सुटेबल, वो है बीटा इज दी सुटेबल ऑप्शन। 16 MCQs एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स विच आर नेम्ड एज। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी भी कहते हैं, तो उन पर मुश्तमिल होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है चार्ली सिस्टर्नी। इसी तरह 17th MCQs लिपिड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल। अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके आप अगर आप फंक्शंस के, मैंने एक निमोनिक बताया था वो था मिड्स MIDS। तो जो डी जो था डी उसके अंदर फिर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और फिर आई इम्पल्स ट्रांसमिशन, एम जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो जो हमारे पास इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 18 MCQs राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। उसने राइबोसोम्स की लोकेशन के बारे में पूछा, या तो वो हमारे पास RER के साथ अटैच करेंगे और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन, उसने पूछा कि फ्रीली डिस्पर्स किस पार्ट में फ्रीली डिस्पर्स कर रहे होंगे, तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स कर रहे होंगे। तो ये उसने राइबोसोम्स में से लाइन पिक की है। 19 MCQ द राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। अब जो राइबोसोमल RNA जो है ये न्यूक्लियोलस में ही बनेगा और उधर ही स्टोर होगा। अब न्यूक्लियोलस में हमारे पास एक और हमारे पास ऑर्गेनल बनती है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। अब आपसे पूछूं ये सवाल कि विच ऑर्गेनल इज़ नॉन मेम्ब्रेनस एंड फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस, तो उसका जो आंसर होगा हमारे पास वो है राइबोसोम्स। इस तरह 20th MCQ द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बैले। उसने हमारे पास मॉडल पूछा है, 2 मॉडल हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर तो प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड हुई होंगी तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसने इधर हमारे पास स्टेटमेंट में एम्बेडेड का पूछा है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा ऑप्शन। इस तरह 21 MCQ लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ द फंक्शन ऑफ। फिर उसने हमारे पास रिपीट हुआ MCQ, तो उसने पूछा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका फंक्शन है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा। तो 21 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। इस तरह 22 MCQ द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। उसने पूछा कि लाइसोसोम्स के एंजाइम्स किस ऑर्गेनल में बनते हैं। तो एंजाइम्स जो है अगर आप उसकी नेचर देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब प्रोटीन जो है ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनेगी। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली ऑप्शन पिक करनी है, तो इसकी जो ऑप्शन करेक्ट बनती है वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन। इसी तरह 23rd MCQ द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंसेस विद इन द सेल आर इंगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम इज नोन एज। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारे पास डेल्टा ऑटोफेगी। उसने पूछा कि कौन से हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस ओल्ड पार्ट्स ऑफ सेल जो इंगल्फ हो जाते हैं बाय लाइसोसोम्स, तो वो प्रोसेस होता है ऑटोफेगी। और जो हमारे पास लाइसोसोम्स की आगे टाइप बनती है वो हमारे पास ऑटोफेगोसोम्स। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 24th MCQ सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका जो नंबर होता है हमारे पास वो है 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 25th MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्गेनल जो होती है, ये हमारे पास सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास अल्फा ऑप्शन। 26th MCQ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज दैट प्लेसेस कॉन्टीन्यूस विद। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं आउटर इन्वेलप की, इन न्यूक्लियर इन्वेलप की, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब उसने पूछा कि आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच्ड होगी। अब अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक रिवाइज करें या न्यूक्लियर इन्वेलप वाला, तो उसके अंदर जो था दोनों में लाइन एक सेम थी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होगी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारे पास वो है बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 MCQ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन क्या हमारे पास, या तो राइबोसोमल RNA या फिर राइबोसोम्स। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बीटा ऑप्शन। 28th MCQ द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज। तो लिक्विड मटेरियल्स को इनटेक करना, इसकी एंडोसाइटोसिस क्या कहलाती है हमारे पास, पिनोसाइटोसिस। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 29th MCQ विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कंसर्न विद सेल सिक्रेशन। कौन सा हमारे पास ऑर्गेनल जो है वो सेल सिक्रेशन में इन्वॉल्व होगी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30th MCQ, ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। अब जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये हमेशा सेंट्रियोल से ही बनेंगी, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 31th MCQ, द इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। अब जो F1 पार्टिकल्स जो हैं ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्रिस्टी का भी नाम देते हैं, उधर ये प्रेजेंट होंगे, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 32 MCQ, ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। अब कौन सी ऑर्गेनल जो है जिसके अंदर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बनेगी या ATP बनेगी, और कौन सी ऑर्गेनल जो इधर मैं MCQs पूछूं कौन सी ऑर्गेनल जो है जिसे हम पावर हाउस ऑफ दिस सेल भी कहते हैं। इन तीनों MCQs का आंसर जो होगा वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बीटा ऑप्शन। 33 MCQs, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वाल। ये भी फिर MCQs रिपीट हो रहा है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो ये प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होगी, बैक्टीरिया की सेल वाल हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होगी, तो 33 MCQs की क्या ऑप्शन करेक्ट होगी वो है चार्ली ऑप्शन। 34 MCQs, हाउ मैनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल्स में जो हमारे पास ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी अमाउंट पूछी है उसने, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर मैं इधर MCQs की स्टेटमेंट चेंज करके पूछूँ हाउ मैनी नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 27 नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 35 MCQs, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन अ फ्लूइड लाइक डैश लेयर। तो कौन सी फ्लूइड लाइक लेयर होगी वो हमारे पास होगी फोस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQs 36 MCQs, राइबोसोम्स आर टाइनी ऑर्गेनेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो राइबोसोम जो है ये हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 37 MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन सी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होगी, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप पास्ट पेपर MCQs को अच्छी तरह करें तो आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा MCQs पास्ट पेपर से ही हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो आपने पास्ट पेपर MCQs की अच्छी तरह तैयार करना है, तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं MD कैट में। 38 MCQs, विच ऑर्गेनेल इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अगर आप मेरा लेक्चर सुना हो आपने सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन वाला, तो उसके अंदर मैंने आपको टेबल बना के दिया था कि सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स का, डबल मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। तो सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस में कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हैं? डबल मेम्ब्रेनस में हमारे पास एक आती है न्यूक्लियस, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरी क्लोरोप्लास्ट। अब इन तीन हमारे पास जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें से एक ऑप्शन हमारे MCQs की ऑप्शन में प्रेजेंट होगी, तो बीटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 39 MCQs, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स एक्सटेंसिव फोल्डिंग्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन जो उसको हम क्रिस्टी भी कहते हैं, वो एक्सटेंसिव फोल्डिंग्स बना रही होती है, तो क्रिस्टी हमने ऑप्शन में देखना है, तो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, उसके अंदर क्रिस्टी ऑप्शन प्रेजेंट है। इस तरह 40th MCQ, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना आउट ऑफ द सेल या इनसाइड द सेल, तो उससे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये था हमारे आज के पास्ट पेपर MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी टॉपिक के पास्ट पेपर MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिएगा हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।